जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका यहाँ पर तीसरा परिच्छेद चल रहा है। अभी तक जो हमारा विषय हुआ, उस विषय के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि दो दोस्त कैसे दोस्त होते हैं और उनको कैसे दोस्ती निभाना चाहिए, ये विषय यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ पर दोस्ती के संबंध में आचार्य ने कही। अब देखो, विचार करो, जो आचार्य हमें ये सिखाते हैं कि यह जीव अकेला है, अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है और अकेले ही अपने सुख दुख को भोगता है, वे ही आचार्य हमें ये भी सिखाते हैं कि जब व्यवहार में रहना हो, किसी से बात करना हो, किसी की संगति करना हो, किसी को मित्र बनाना हो, दोस्त बनाना हो, तो वो दोस्त कैसा होता है ना। जैन आचार्यों की यही अनुपम बात है, जैन आचार्यों की यही अलौकिक बात है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, नीति भी सीख रहे हैं। क्या विषय चल रहा है अपना, आप लोगों को ख्याल में है? दो दोस्तों के नाम तो याद हो गए होंगे अब तक। आपको याद हो गए नाम? क्या है बताइए। बहुत अच्छा, दो दोस्तों के नाम है। अब बच्चे ने सुना दिए तो मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को भी याद हो गए होंगे। तो दो दोस्त हैं, मनोवेग और पवन वेग। इसमें से सम्यक दृष्टि कौन है और मिथ्या दृष्टि कौन है? मनोवेग शायिक सम्यक दृष्टि है, माने मोक्ष मार्ग पर स्थित है, माने कि धर्मात्मा है। और पवन वेग जो है वो अन्य धर्मावलंबी है, यानी कि सम्यक दृष्टि नहीं है। बोलो, दोस्त को क्या चिंता सता रही थी? दूसरे दोस्त की क्या चिंता सता रही थी? क्यों रातों में नींद नहीं आ रही थी? कि अपने दोस्त का हित कैसे हो। कैसे होगा दोस्त का हित? उसको अपने साथ पार्टी करा के, बोलो, उसके साथ घूमने फिरने चले जाएं। यहाँ कह रहे हैं कि उनको रात दिन ये चिंता सता रही थी कि मेरे दोस्त को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, मेरे दोस्त सही मार्ग पर कैसे लगे। सही भी है, दोस्त उसे ही कहते हैं जो दूसरे दोस्त का भला चाहे, ना कि उसे जो अच्छा मुखौटा पहन करके उसका बुरा करना चाहे। बोलो, कब शांति मिली मनोवेग को? जब केवली की वाणी में आ गया कि ये जो दोस्त है वो तुम्हारा भव्य है, और पाटलिपुत्र नगर में जब जाओगे और सारी घटना घटित होगी, तब ये जीव जो है वो सही मार्ग पर लग जाएगा। ये सुनकर ही बहुत खुशी हुई। दुनिया में तो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे दोस्त की तरक्की को देख करके जलते हैं, है ना। यहाँ मनोवेग ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त को धर्म के मार्ग में लगता हुआ देख करके क्या कर रहे हैं? कंपटीशन बढ़ जाएगा। बोलो, हमारी ऐसी। तो यहाँ पर ये कह रहे बहुत खुश हो रहे, बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, फिर अब उन्होंने सारा उपक्रम किया कि कैसे पवन वेग को पाटलिपुत्र यानी कि पटना ले जाया जाए।
तो फिर पवन वेग के सामने मनोवेग ने, जब वे लौट करके आए तो बहुत कंप्लेन करने लगे कि तुम हमारे को छोड़ करके तुम कहाँ चले गए, तुम्हें पता है ना कि अपनी कितनी गहरी दोस्ती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं। मनोवेग उत्तर देता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं गया था पटना, वो पटना जगह ही ऐसी थी, वो पाटलिपुत्र स्थान ही ऐसा था कि वहां कितना समय कब बीत गया ये पता ही नहीं चला। वहां बहुत बहुत धर्मात्मा है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग धर्म कर रहे हैं, वो सारी बातें हम यहाँ सुन चुके हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी भी चीज का बहुत मार्मिकता से, बहुत विस्तार से और अच्छे से वर्णन किया जाता है ना, तो एक बार कौतूहल तो हमारे को भी जागता है ना, एक बार हमारे को भी मन करता है कि हम भी उस स्थान पर जाएं। तो यहाँ पर जब पवन वेग के सामने मनोवेग ने बहुत सुंदर वर्णन किया तो क्या हुआ, तो फिर पवन वेग का मन करने लगा कि हमें भी जाना है, हमें भी ले चलो। तो फिर दोनों ने एक दूसरे का निर्णय किया, सुबह दर्शन करके भोजन करके दोनों निकले और कहाँ पहुंच गए, पाटलिपुत्र पटना में पहुंच गए। ठीक है, पटना में पहुंच करके उन्होंने ड्रेसअप अपना हुलिया थोड़ा सा बदल लिया और क्या ले लिया ना, उन्होंने घास ले ली और लकड़ी ले ली, तो घास और लकड़ी लेकर के निकल गए। अब उन दोनों को देख करके अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया दी, सब लोगों अलग अलग प्रकार से विचार करने लगे, विकल्प करने लगे, जिससे हमें क्या समझ में आता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि कार्य तो एक ही होता है, लेकिन उस कार्य को देखने का नजरिया सबका अपना अलग अलग होता है। बोलो जैन धर्म का सिद्धांत बोलो। जैन धर्म का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कार्य परिणमन हो रहा हो, कोई भी पदार्थ परिणमन कर रहा हो, वह परिणमन तो निमित्त मात्र होता है, बाकी उसको इफेक्ट किसको कैसा होगा ये सभी की अपनी अपनी योग्यता होती है, जिसे कहा जाता है उपादान गति योग्यता। समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, तो ये निमित्त उपादान भी यहाँ पर समझ में आ रहा है। बोलो, जब आदमियों ने देखा तो उनको कैसा विकल्प आया, ये कौन है, ये कौन व्यापार करने के लिए आ गया, कहाँ से आए हैं, कोई ब्रह्मा नहीं, ये तो पुजारियों ने सोचा था, ये कहाँ से आए, क्या व्यापार करेंगे, ये ऐसे तो पहले कभी नहीं देखा। जब स्त्रियां देख रही थी तो स्त्रियों को देख करके अपने अलग अलग विकल्प आ रहे हैं कि मानो साक्षात कामदेव आ गए हैं, ये कौन इतना सुंदर है, ये जो भी बेच रहा हो जल्दी से ले लो, जितने में भी बेच रहा हो ले लो भैया, है ना, थोड़ी बातचीत तो हो, थोड़े वचन तो हो, है ना, बातचीत शुरू होगी फिर बात आगे बढ़ेगी, चांसेस हैं, बातचीत ही नहीं होगी तो फिर चांसेस भी नहीं होते हैं। तो वो स्त्रियां चाह रही थी कि कैसे हो सके उनसे बातचीत कर सकें। जब वे वहां पर ब्रह्मशाला में पहुंचे, याद है ब्रह्मशाला, क्या कहते हैं ब्रह्मशाला, क्या होती है ब्रह्मशाला, है ना, जहां पर ब्राह्मण लोग धर्म की बातें करते हो उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मशाला। हमारे यहाँ धर्मशाला होती है जिसमें धर्म को छोड़ करके हम सब कुछ करते हैं, ख्याल में आ रहा है, धर्मशालाएं होती, हमारे यहाँ भी धर्मशाला है ना, किस लिए होती है धर्मशाला, हमारे को कोई छोटा सा कार्यक्रम करना हो, कोई एंगेजमेंट सेरेमनी करनी हो, महिला संगीत का प्रोग्राम रखना हो, शादी विवाह करने हो, इसलिए होती है धर्मशाला। ये धर्मशाला है कि विवाहशाला है, नाम तो धर्मशाला रखा गया है ना, लेकिन उसमें हम धर्म को छोड़ करके सारे काम करते हैं। चलो छोड़ो अपनी बात को, लेकिन धर्मशाला का मतलब ये होता है कि जहां धर्म के निमित्त कार्यक्रम हो। क्यों बनाई जाती थी धर्मशाला, कि कोई धार्मिक जीव आए तो वो कहाँ ठहरे, कहाँ रुके, ऐसे साधर्मी जनों के लिए, उनके रुकने के लिए, कोई कार्यक्रम के लिए, धर्म के आयोजनों के लिए हमारे यहाँ धर्मशाला का निर्माण कराया गया। जैसे धर्मशाला जहां धर्म हो उसे धर्मशाला कहते हैं, जहां धर्म की मुख्यता से कार्यक्रम हो उसे धर्मशाला कहते हैं। ऐसे ही जहां पे ब्राह्मण लोग रहते हो, वाद विवाद करते हो, चर्चा करते हो, बातें होती हो, प्रवचन होते हो, समझना होता हो, तर्क वितर्क होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मशाला। ब्रह्मशाला में आकर के क्या होता है, बातें होती हैं, वाद विवाद होता है। वाद विवाद कैसे होता है, तो वाद विवाद उन्होंने फेरी बजा दी, ठीक है, एक इंडिकेशन दे दिया भेरी बजा करके कि एक अलार्म दे दिया है ना,
एक अलार्म बजा दिया जिससे सभी लोग सतर्क हो गए, है ना, और आ गए, और उन दोनों को देखा तो फिर सबको अपने अपने अलग अलग भाव आ रहे हैं। किसी को लगा कि ये इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, इतने रूपवान हैं, इतने कांतिवान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ब्रह्मा ही आ गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव आ गए हो, फिर कोई कह रहा कहीं ऐसा तो नहीं कोई वाद विवाद करने आया हो। अब जो भी होगा हम निपटते हैं। कोई कहता है कि चलो बहुत दिन से, है ना, ये शब्द याद है आप लोगों को? किसकी खुजली हो रही है? वाद करने की खुजली वाले, माने जिन्हें वाद विवाद करने की खुजली होती है ना, ये शांति से नहीं रह पाते। तो ऐसे जो खुजली वाले प्राणी थे ना, इन्होंने सोचा चलो बढ़िया है, बहुत दिनों से कुछ हो नहीं पा रहा, तब अपनी वाद की जो खुजली है वो मिटेगी। तो जो वाद की खुजली वाले लोग थे वो एकदम अलर्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हमने इतने तर्क शास्त्र पढ़े हैं, चलो आज उसका फल मिलेगा। कोई कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपन हार जाएं, कोई कह रहा है अरे चिंता मत करो, हमने इतने सालों से पढ़ा है, वो क्या सब घास छीली है ना, हम जीतेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा कर करके उन दोनों लोगों को, कौन दोनों लोग, मनोवेग और पवन वेग को, उन सभी लोगों ने घेर लिया। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 29, 29, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। उसकी इस वाणी को सुनकर कोई एक ब्राह्मण आकर मनोवेग से बोला कि आप कौन हैं और विरुद्ध कार्य को करते हुए तुम यहाँ किस लिए आए हो, यह हमें बतलाओ। ठीक है, अभी तक सब लोग एजम्पशंस लगा रहे थे, ये एज्यूम कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि वे कौन है, लेकिन अब जाकर के उनसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि भैया कौन हो आप, और ये विरोधी कार्य। अब विरुद्ध कार्य का दो अर्थ यहाँ ले सकते हैं। एक तो उनको देख करके बिल्कुल विरोध हो रहा है। कैसे विरोध हो रहा है देख करके, है ना, कि यहाँ आभूषण पहने हैं, एकदम टिप टॉप कपड़े पहने हैं, बढ़िया से एकदम सज धज के आए हैं, और घास घास बेच रहे हैं, लकड़ी बेच रहे हैं। तो ये विरुद्ध लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। दूसरा, वाद विवाद के लिए उन पे तैयार हो गए हैं। इसका मतलब वाद विवाद कब किया जाता है? जब दो अलग अलग मान्यता रखने वाले होते हैं, दो विरुद्ध मान्यताएं होती हैं, तो विरुद्ध कार्य से वाद विवाद भी लिया जा सकता है। ठीक है, दो अर्थ समझ में आ गए। देखिए, यह सुनकर उससे वह विद्यापुत्र अर्थात मनोवेग बोला कि हे भट्ट, मैं एक निर्धन मनुष्य का पुत्र हूं। ठीक है, बहुत गरीब बाप की औलाद हूं, और इस बड़े भारी नगर में घास व लकड़ियों को बेचने के लिए आया हूं। ठीक है, इस पर वह ब्राह्मण उससे बोला कि हे भद्र पुरुष, आप यहाँ वाद को जीतने के बिना ही शीघ्रता से वाद की भेरी को बजाकर इस पूज्य सिंहासन के ऊपर क्यों बैठ गए? क्यों तुमने ऐसे वाद विवाद का माहौल बना दिया? बन गया कि नहीं बन गया माहौल? आप सोचो, अभी तक सब लोग ब्राह्मण अपना काम कर रहे थे, अपनी पूजा कर रहे थे, अपने अपने काम कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने भेरी बजा दी, तो भेरी बजा करके सब एकदम माहौल बन गया, चलो भैया वाद विवाद होने वाला है। तो वे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप घास बेचने आए थे, लकड़ी बेचने आए थे, तो फिर आपने ये माहौल क्यों बना दिया? देखो, यदि तुम में वाद को जीतने की शक्ति है, तो फिर तुम निर्मल बुद्धि से संयुक्त होते हुए वादी जनों के अभिमान को चूर्ण करने वाले ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान है, उनके साथ वाद करो। अगर शक्ति है तो आओ तर्क वितर्क करो, अगर शक्ति है तो वाद विवाद करो। देखो आगे, हे मूर्ख, इस नगर से कोई भी विद्वान वादियों के जीतने से प्राप्त यश से विभूषित होकर नहीं जाता है। माने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई विद्वान नहीं होता जो इस नगर में आए और ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि जीत के चला गया। जो यहाँ आता है वो हार के ही जाता है, ऐसा। ठीक ही है, नाग भवन से कौन सा मनुष्य शेष नाग के मस्तक गण मणि की किरणों से रंजित होकर जाता है? अर्थात कोई नहीं जा पाता है। क्या तुम वातुल अर्थात वायु के विकार को ना सह सकने वाले वात रोगी हो? क्या पिशाच से पीड़ित हो? अथवा क्या जवानी के वृद्धिंगत उन्माद से व्याकुल हो? ये क्यों बोल रहे हैं? सोचो क्यों बोल रहे होंगे? क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो कि तुम किस लिए आए हो? व्यापार करने के लिए। और तुमने किया क्या?
बेरी बजा करके सिंहासन पे बैठ गए और बात बात का माहौल बना दिया, तो तबीयत ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि कोई रोगी वोगी हो गए हो। अपन भी पूछ लेते ना, कोई अटपटी हरकतें करने लगे, क्यों भैया दवाई तो टाइम से ले रहे हो, क्या कर रहे हो ये? तो ये उस तरीके के साहित्य की बात है कि कोई बात रोग हो गया है क्या तुम्हारे को, ऐसे 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 क्यों बिहेव कर रहे हो, है ना? अपन कहते हैं कोई मूर्ख हो गए क्या, पागल हो गए क्या, ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, ठीक है? कोई पिशाच आ गया क्या, भूत प्रेत आ गए क्या, है ना? अथवा क्या जवानी के वृद्धिंगत उन्माद से व्याकुल हो, ठीक है? जवानी में एक उन्माद होता ठीक है ना? वो हर कुछ करने का, अपने को जग जीतने का, ना मैं ही सब कुछ हूँ, ये इस तरीके के भाव का, कुछ करना है मुझे, ये सब के किस समय के भाव होते हैं, है ना? ना बच्चे को कभी ये भाव होते हैं, ना किसी वृद्ध व्यक्ति को ये भाव होते हैं। अक्सर ये भाव किसको होते हैं? जवानी में ही लोगों को होते हैं, है ना? देखिए, जिससे कि तुम दिव्य मणिमय एवं रत्नमय आभूषणों से भूषित होकर घास व लकड़ियों को बेचने रूप कार्य को करते हो, ठीक है? माने यहाँ तो तुम बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहने हो, और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? घास और लकड़ी बेच रहे हो। तो ये क्या है? पागलपन है? तो समझ में नहीं आ पा रहा? देखो, कोई मर्सिडीज से उतर करके ठेले में फिर आगे वो सामान बेचे तो कैसा लगेगा आपको? तो अपन को ये लगेगा ना, क्या हो गया, ये पागल हो गया क्या पैसे के चक्कर में? वैसे कह रहे हैं, कहाँ तो तुम इतने अच्छे अच्छे आभूषण पहने हो, बढ़िया एकदम सुंदर दिख रहे हो, अच्छे घर के दिख रहे हो, और कहाँ तुम ये घास बेच रहे हो, लकड़ी बेच रहे हो? तीन लोकों में प्राणियों के मन को मुग्ध करने वाले बहुत से ढीठ चित्त अर्थात प्रगला मनुष्य हैं, परंतु तुम जैसा ढीठ मनुष्य यहाँ दूसरा नहीं देखा देखा जाता है, जो कि पंडित जनों को मोहित करता हो। तत्पश्चात वह मनोवेग विद्याधर बोला, हे विप्र, तुम व्यर्थ ही क्रोध क्यों करते हो? ख्याल में आ रहा है? वो कह रहा है कि आप व्यर्थ में ही क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखो, कारण के बिना सर्प क्रोध को प्राप्त होता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य कारण के बिना क्रोध को प्राप्त नहीं होता। ये कुछ समझ में आया क्या कहा, है ना? मनुष्य कारण के बिना, सर्प कारण के बिना ही क्रोध को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो किसी को भी डस लेता है, इसलिए वो मिलता है तो हम तुरंत उसको फेंक देते हैं, बाहर कर देते हैं, किसी ग्राउंड में डलवा देते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया कारण के बिना तो सांप ही जहर उगलता है, आप क्यों फालतू में बिना कारण के हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो? ठीक है, फिर से पढ़ता हूं, बुद्धिमान मनुष्य कारण के बिना क्रोध को प्राप्त नहीं होता। और जरूरी नहीं है कि जो आपको कारण लग रहा हो वो कारण भी हो। क्या कह रहा हूं, है ना? समता षोडशी में शुरुआत की पंक्तियों में आता है ना, नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देख अहो। साहब बहुत अशांति है, बहुत अशांति है, बहुत अशांति है ना? और सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। अच्छा, कैसे समझ में आ सकता है कि सभी को शांति चाहिए? देखो, अभी देखो आसपास के लोगों को देखो, है ना? तो हम लोगों को आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक है ना? ऐसे अन्य अन्य तीर्थंकरों के भी कल्याणक होते हैं, लेकिन हम लोगों को किस भगवान के कल्याणक मनाने में विशेष आनंद आता है? ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे चित्त में ये पड़ा हुआ है कि कुछ शांति तो हो जाएगी, है ना? अभी विधानों को अगर कराना हो तो विधानों को कराने में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस विधान को दी जाएगी? शांति विधान को दी जाती है। सबको कराना है, सबको चाहिए। बोलो, इससे क्या समझ में आता है कि सब अशांत हैं? क्यों, तुम्हें कैसे पता कि सब अशांत हैं? बोलो, कैसे पता कि अशांत हैं? दवाइयों की ओर कौन भागता है? बोलो भैया, दवाइयों की ओर कौन भागता है? रोगी भागता है ना, जो बीमार हो वो भागता है ना। ऐसे तो कोई भी दवाइयों की ओर नहीं भागता, दवाइयों को इकट्ठा नहीं करना चाहता। ऐसे ही हम इतना शांति की ओर क्यों भाग रहे हैं, और इतना भाग रहे हैं कि कोई हमसे बेवकूफ बनाने के लिए कहे कि ये ताबीज बांध दो तो शांति आ जाएगी। हाँ भैया दे दो, कितने का? 1 लाख, ये लो। कोई हमारे से ये कहे कि घर में ये
चुन चुन पुन पुन लगवा लो, अरे वो जो भी बजने वाली होती है ना, ये लगा लो, घर में शांति आ जाएगी। जितने की बताएंगे उतनी की ले लेंगे। कोई हमसे कहेगा कि ये धारा करा दो तो शांति आ जाएगी, तो हम लाखों की बोलियां लेने लग जाएंगे। लेकिन हम वो धारा की बोली लेंगे, शांति धारा की बोली लेंगे, जिससे क्या हो जाए, शांति हो जाए। होता है कि नहीं होता है? इससे क्या समझ में आता है? इससे हमारे को ये समझ में आता है कि विश्व के प्रत्येक प्राणी क्या चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। सबको शांति चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? यहाँ हम ये बात कर रहे थे, नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देख अहो। अगर हम ज्ञान दृष्टि से देखें तो अशांति का कोई कारण नहीं है। अगर हम ज्ञान दृष्टि से देखें तो क्रोध का कोई कारण नहीं है। लेकिन हम उस दृष्टि से देखते नहीं है, इसीलिए अशांत बने रहते हैं। सच सच बताऊं, ज्ञान दृष्टि जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आप कुछ भी कर लो, लिख के दे सकता हूं कि शांति नहीं आएगी। और जो ये जितने भी उपक्रम कराने वाले हैं वो लिख के देने वाले हैं कि वो शांति होती है। आप देखो, विचार करो। अरे सचमुच बताऊं, विश्व में ठगने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, है ना। इसीलिए हमारे को बहुत विचारवान होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी आकर के हमारे को ठग करके चला जाएगा, भैया ये कर लो, घर में ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घर का ना नक्षत्र सही नहीं है। देखो, घर में तो सभी की दिक्कत होती है, ऐसा कोई घर नहीं होता जहां दिक्कत नहीं होती हो। अरे मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, राजा दशरथ के पुत्र के घर में भी दिक्कत ही हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? वो भी तो घर की प्रॉब्लम ही है। रामचंद्र जी के जीवन में भी तो दिक्कतें हो रही थी कि नहीं हो रही थी? शांति से रह नहीं पाए, लोकापवाद हो रहा, तो उनने तुरंत सोचा होगा, चलो भैया शांति विधान कराओ, या कोई शांति अनुष्ठान कराओ, यज्ञ कराओ, ये कराओ, वो कराओ। सबके यहाँ दिक्कत होती है। अब सुनना, कोई भी आपको कैसे ठग सकता है। कोई भी आएगा आपके घर में, आएगा, ये गेट दक्षिण की ओर है, यहीं से कृपा रुकी है, तुम्हारे यहाँ घर में क्यों नहीं कृपा हो पा रही है? वो आ ही नहीं रही, गेट ही दक्षिण की ओर है, इसे तोड़वा के पूर्व की ओर करो। बस अब गए। अब वो कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल शेप का होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, तांबे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, किसका गेट बनवाओ। अब वो सब आप उन्हीं के चक्कर में फंस गए। एक बार आ जाएंगे, वो कहेंगे कि देखो जी, घर से आने का जो रास्ता है ना, ये रास्ता गलत है, अब आप कमरे तोड़वाओ, दूसरा रास्ता बनाओ। किसके लिए? शांति के लिए। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ही नाना जी ने ये सब ड्रामे किए हैं, और कुछ नहीं हुआ। और खुद भी कहते हैं कि हम, हमारे को तो ठगा ही गया है जिसने भी ठगा। अरे किसी ने ठगा नहीं, तुम ठगने के लिए उनके पास गए थे, इसलिए उन्होंने ठग लिया। कुछ समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है? तो भैया बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी आकर के आपसे ये कह जाएगा आपके जीवन में समस्या है, समस्या तो सभी के जीवन में होती है। पाप का उदय, अरे भाई सिंपल सी बात समझो, हम मनुष्य है ना, किसी के भी पुण्य का उदय नहीं रहता सदा काल, किसी के भी पाप का उदय नहीं रहता। समस्या तो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में भी थी कि नहीं थी? कमठ कम समस्या उत्पन्न कर रहा था, लेकिन उन्होंने विघ्न विनाशक, शत्रु विनाशक कोई यज्ञ नहीं किया, कोई विधान नहीं किया, कोई, क्योंकि उनकी स्पष्ट मान्यता थी ना। और बोलो, आजकल ऐसे विशेष देखे हैं, जैसे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, विशेषकर बस में देखने को मिलता है, एक पोस्टर लगा होता है बाबा का, है ना। वो कहते हैं उसमें शब्द इतने इतने बढ़िया बढ़िया होते हैं, है ना, कैसे बढ़िया बढ़िया शब्द होते हैं कि किसी को भी अपना बना ले, है ना, अपना प्यार चाह ले, कि शत्रु को अहित करवा ले, उस ऐसे बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे होते हैं जो कॉमनली सभी की जीवन में प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ मनोवांछित फलदाता, मनोवांछित जो भी करना हो वो सब आए हो बाबा के पास। अरे बाबा खुद ही मनोवांछित काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बाबा पोस्टर? कमाई के लिए। खुद नहीं कर पा रहे कमाई,
तभी तो उनको ये सारे पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, और वो सारी बातें ये लिखी होती है। माने आप शत्रु का अहित कैसे कर लें, आप सोचो, इस सोच करके चले जाओ और आपको कोई भी बेवकूफ बना लेगा। कल मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, एक लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य में, आप लोगों ने तो पता नहीं नाम सुना हो नहीं सुना हो, हरिशंकर परसाई नाम के एक लेखक हुए हैं हिंदी साहित्य में, है ना। उनका एक बहुत अच्छा, देखो कोई भी विद्वान होता है ना, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, वो सब समझते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। सुनना, एक छोटी सी बात लिखी थी, कोई भी भारत से दो आदमी अमेरिका चले गए, ठीक है, नए नए साधु बन गए, और वहां वो क्लेम करते हैं कि हम हजारों वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, और हमने 3 बार भगवान से बात कर ली है, डायरेक्ट वीडियो कॉल से, एकदम बिल्कुल लाइव, हमारे को एचडी भगवान दिखे थे, एचडी क्वालिटी में, एकदम बिल्कुल बढ़िया स्पष्ट, और हमारी बिल्कुल भगवान से बात हो चुकी है, हमारी बिल्कुल कांटेक्ट है उनसे, और हम हजारों साल से जीवित हैं और हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, हम आप लोगों को सिखाने आए हैं। अब लोग तुरंत बेवकूफ बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके पास जो शिष्य आए थे, तो लोगों को कहीं ना कहीं शंका तो बनी रहती है कि नहीं नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो उसने शिष्य से पूछा, क्यों क्यों भैया, ये सच में 1000 साल से ये तपस्या कर रहे थे, सच में इनके भगवान से 3 बार बात हो चुकी है? तो उत्तर देते हैं, भैया मुझे क्या पता, मैं खुद 500 साल से इनके साथ हूँ। कुछ समझ में आया? मैं भी ज्यादा समय से नहीं हूँ, सिर्फ 500 साल से इनका शिष्य बना हूँ, इससे पहले इनका क्या हुआ है मुझे पता नहीं, है ना। और क्या होता है, बस शुरू हो जाते हैं लोग तुरंत, मान एक एक दो तीन चार। मैंने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में हमारा मिथ्यात्व, हमारे दुर्विकल्प, हमारी खोटी सोच, हमारी दृष्टि, हमारे भेद विज्ञान की कमी, ये सब दुख का कारण है। सुना क्या कहा, क्या दुख का कारण है? कोई परिवार दुख का कारण नहीं है, कोई व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, कोई घर के स्ट्रक्चर दुख का कारण नहीं है, कुछ नहीं है दुख का कारण। वास्तविक दुख का कारण है हमारा मोह, वास्तविक दुख का कारण है हमारे कषाय, वास्तविक दुख के कारण है हमारे पाप भाव। ये हैं दुख के कारण। और बोलो हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं? बोलो भैया। हम वास्तव में अगर मिथ्यात्व के कारण दुखी हैं, तो सम्यक प्राप्त कर ही सुखी हो सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कुछ भी कर लीजिए, इसके बिना आप सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चे शांत स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना हमेशा भैया। देखो आगे, मैं तो आपसे क्या क्या पढ़ रहे थे, बिना कारण, भैया बिना कारण आप क्रोध, मनोवेग उन ब्राह्मणों से कह रहा है कि मैंने तो आपका कुछ भी नहीं किया, ऐसा है तो है नहीं कि मैंने आपका ऊधम मचा दिया हो, यहाँ आकर के आपकी धोती खींच ली हो, आपको, है ना, ये सब इधर उधर कर दिया हो, कुछ भी नहीं किया, आप बिना कारण ही मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? और देखो आगे, इस रमणीय अर्थात उन्नत आनंद सुवर्णमय आसन को देखकर मैं कौतुक से उसके ऊपर बैठ गया। क्यों बैठ गए? इतना अच्छा लग रहा था, एक बार मन कर रहा था बैठने का, है ना। आप जाओ कोई म्यूजियम घूमने, तो है ना, और राजा का सिंहासन देखते हो तो एक बार, है ना, आपको तो बैठने नहीं दिया जाता है वहां, तो बिल्कुल उनको पता है कि अगर उसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उसमें बैठ के फोटो ना खिंचवा के और बिना उसके चला जाए। तो इसीलिए यहाँ कौतूहल आ गया, वो कह रहे इतना अच्छा सिंहासन था, मेरे को कौतूहल आ गया बैठने का। और देखो, इसकी आकाश में कितनी ध्वनि होती है, इस विचार से मैंने भेरी को भी बजा दिया। टेस्टिंग कर रहा था कि ये कितनी जोर से बजती है। हम तो तृण और काष्ठ बेचने वाले के लड़के हैं, जो वास्तव में शास्त्र के मार्ग को भी नहीं जानते। हे भट्ट, मैं बुद्धिहीन हूं, वाद शब्द को इस समय मैंने तुम्हारे वाक्य से जाना है। मतलब समझ में आ रहा होगा ना भैया, तुम तो कह रहे हो वाद विवाद कर लो, हमने तो वाद शब्द तुमसे पहली बार सुना है। और देखो, क्या तुम्हारे यहाँ महाभारत आदि की कथाओं में ऐसे अर्थात मुझ जैसे पुरुष नहीं है? ठीक है, संसार में केवल दूसरों के ही दोष को देखा करते हैं, किंतु वह अपने दोष को नहीं देखता है। ख्याल में आ गया?
मैंने क्या कहना चाह रहे हैं वहां, ये कहना चाह रहे हैं कि कौतूहल से उन्होंने ये सब कार्य कर दिया और तुम गुस्सा कर रहे हो। तो आप अपने महाभारत की कहानियां देखो, उसमें कौतूहल से तो क्या क्या कर दिया। सही है, अपने दोस्त तो नहीं देखते, दूसरों को ही दोस्त देखते हैं। ये सहज प्रवृत्ति है सभी इंसान की। ठीक है, क्या प्रवृत्ति है कि संसार में मनुष्य केवल दूसरों के ही दोष को देखा करता है, किंतु वह अपने दोष को नहीं देखता। अच्छा, ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? दूसरों के ही दोष को देखना और अपने दोष को नहीं देखना। अब देखो, इसमें बहुत दृष्टियां हो सकती हैं। सबसे पहली बात, होना इसके उल्टा चाहिए कि हम अपने दोष को देखें और दूसरों के गुणों को देखें। सुनना, क्यों, रीजन बताता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसमें घाटा भी आप ही का ही है। वो सुनना, दूसरों के दोषों को देख करके घाटा मेरा है। कैसे? कैसे घाटा होगा? सुनो, तत्वार्थ सूत्र जी का नाम तो सभी ने सुना ही है। तत्वार्थ सूत्र में 8 कर्मों के आश्रव और बंध के कारण कहे हैं, है ना। उसमें पर निंदा, यानी कि दूसरों की निंदा करना, दूसरों के दोष को देखना, ये सब अप्रशस्त प्रकृतियां, असाता वेदनीय, नीच गोत्र के आश्रव के कारणों में गिना। सुना क्या कहा? जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने ही लिए नीच गोत्र का कारण बनते हैं। माने हम ऐसे कर्म का बंध करते हैं जिससे हमारे को नीच दशा प्राप्त हो। बोलो किसका घाटा हुआ? अपना ही घाटा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहा गया है तुम दूसरों के दोष ना देख करके दूसरों पे उपकार नहीं कर रहे हो। दूसरों के दोष ना देख करके क्या कर रहे हो? अपने ही उपकार कर रहे हो। क्योंकि दोष देखो, देखो सिंपल सी बात है, वीतरागी तो हुए नहीं हो गए क्या? नहीं हुए। हमारे तो भगवान वीतरागी हैं और एक देश हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु वीतरागी हैं। धर्मात्मा जी वीतरागी, माने वीतरागी माने अपने अपने इसमें, कि उन्हें देख करके वो इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते। लेकिन हमारी क्या दृष्टि हो जाती है कि हम देख करके तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए दूसरों को दोषों को देख देख करके आपके मन में कषाई होंगी, आपके मन में पाप भाव होगा। बोलो घाटा किसका? हमें शांत रहना है ना, तो कषाय करके आप कभी शांत नहीं हो सकते, पाप भाव करके आप कभी शांत नहीं हो सकते। तो इसलिए दूसरों को दोषों को देखते वक्त आप अपनी ही शांति को भंग कर रहे होते हो। इसलिए दूसरों के दोषों को देखने का मना किया गया। लेकिन अब ये सब कौन समझे? अनादिकाल से अभ्यास बस दूसरों के दोषों का गया है। इसलिए सामान्य प्रवृत्ति क्या है कि व्यक्ति दूसरों के ही दोषों को देखता है, अपने दोषों को नहीं देखता। महान दोष भी उसे अल्प लगते हैं। क्या हो गया, इतने से तो किया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अपना महान दोष भी कैसा लगता है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हम, है ना। और उसको लगता है कोई बात नहीं, कोई बात। और दूसरे का अल्प दोष भी हमारे को बहुत बड़ा लगता है, बहुत महान लगता है ना। ऐसी बात है। यदि मेरे इस सुवर्ण में सिंहासन पर बैठ जाने से तुम्हारे मन में खेद हुआ है तो लो भैया, तो मैं उसके ऊपर से उतर जाता हूं। यह कहता हुआ वह अपरिमित गति वाला बुद्धिमान मनोवेग विद्याधर उस पर से शीघ्र ही उतर पड़ा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चौथा परिच्छेद। तत्पश्चात मनोवेग को आसन से उतरा हुआ देखकर ब्राह्मणों में अग्रगण्य वह ब्राह्मण उससे बोला कि मैंने रत्नों से अलंकृत होकर घास और लकड़ियों के बेचने वाले नहीं देखे। समझ में आ रहा होगा, इसकी तो जरूरत नहीं है। आगे, स्वर्गीय अलंकारों से सुशोभित मनुष्य दूसरों की सेवा करते हुए अथवा तृण और काष्ठों को ढोते हुए कभी भी नहीं देखे जाते। पॉइंट समझ में आ रहा है? घास बेचने वाले इतने सुंदर सुंदर हों और ऐसे कहाँ देखे जाते हैं, है ना। कोई सब्जी बेचने वाला एकदम बराबर टिप, अब तो आज कर दो हर कोई टिप टॉप बन के घूमता है ना। आज का तो हर किसी के पास बढ़िया से बढ़िया ही होती हैं। लेकिन फिर भी सामान्य प्रवृत्ति अभी भी देखने को मिलती है कि कोई किसी की नौकरी करता हो, किसी के अधीन हो, किसी का सेवक हो, है ना, और वो इतना टिप टॉप होकर के घूमे।
कोई कहे कि हम बर्तन माली हैं लेकिन ऊपर से नीचे देख कर लगे ही ना। कोई कहे कि साहब हमें दुकान पे नौकरी पे रख लो और उसे देख करके लगे ही ना कि ये नौकरी पे रखने लायक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया आज तक हमने कोई ऐसा सेवक नहीं देखा, ऐसा कोई घास बेचने वाला नहीं देखा, ऐसा कोई लकड़ी बेचने वाला नहीं देखा जो इतना देखो, बात सिर्फ पहनने की नहीं है, बात एक नेचुरल ऑरा की भी है। उसको देखना, उसकी सुंदरता, उसके शरीर की बनावट, नक्शिक, है ना, तो उससे लगता है ना कि बंदा अच्छी फैमिली से है ऐसा। यह सुनकर मनोवेग बोला कि महाभारत आदि पुराणों में ऐसे हजारों मनुष्य सुने जाते हैं, परंतु आप जैसे लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है? वो बार बार ये कह रहे हैं, अब बार बार ये कहेंगे कि देखो उसमें भी तो ऐसा है, उसमें भी तो ऐसा है ना। अगर तुम्हें गुस्सा करना बुरा लगता है तो उनने भी तो गुस्सा किया था, फिर उनका गुस्सा करना सही कैसे हो गया? पॉइंट समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है? अगर चोरी करना बुरा है तो फिर भगवान की चोरी करना सही कैसे हो गया? कुछ ख्याल में आया? अगर बहुत सारे अफेयर रखना बुरा है ना, तो फिर कृष्ण जी के इतने सारे अफेयर वाजिब कैसे हो गए, जस्टिफाई कैसे हो गए? अब मैंने हम इस ट्रैक पे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि उसमें भी तो ऐसा है, उसमें भी तो ऐसा है, आपको वो तो सही लगता है और हम करें तो गलत है। दुनिया में ये लाइन बोली जाती है, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है ना, और वो करें तो रास, जैसे वे करें तो रास लीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, ऐसा कैसे? तो ये बात अब इस ट्रैक पे उन्होंने कहा कि भैया ऐसे बहुत से लोग हैं, आप लोग ध्यान ही नहीं देते। आगे देखो, इस पर वह ब्राह्मण विद्वान बोला कि यदि तुमने रामायण या महाभारत में ऐसे मनुष्य देखे हैं तो बतलाओ, हम उन्हें स्वीकार करेंगे। भले ही आदमी को पता हो लेकिन वो सामने वाले से पूछता तुम बताओ तुम्हें पता है कि नहीं। इस प्रकार उक्त ब्राह्मण के कहने पर मनोवेग बोला कि हे विप्र, मैं केवल बतला तो हूं, मैंने बतलाता तो हूं, परंतु कहते हुए मैं यहाँ डरता हूं, क्योंकि हम दो हैं और तुम इतने सारे हो। अभी हम कुछ भी कह देंगे तो सब पकड़ के, है ना, घेर लेंगे हमारे को। कारण इसका यह है कि आप लोगों में कोई विचार करने वाला नहीं दिखता। इसलिए भैया जहां ऐसे निर्विचारी लोग हो वहां सावधानी से वचन बोलना। वो सही बात भी बोलोगे तो हो सकता है ठोक पिट के आ जाए। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि सत्य को सोच समझ करके और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके बोलना चाहिए। तो अब वो बहुत डर, आप देख रहे हो वो कैसे शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि हम वाद विवाद नहीं करते, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं। फिर अगर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? महाभारत में भी तो ऐसा है, रामायण में भी तो उसमें ऐसा है, उनकी रामायण में वहां पर भी तो ऐसा हो रहा है, उधर भी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा तो तुम ये सब जानते हो, तुमने ये सब पढ़े हैं, बताओ। ये नहीं कि हाँ हाँ हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे अब सुनो। नहीं नहीं भैया हम नहीं बोलेंगे आप लोगों के सामने, मुझे तो डर लगता है आप लोगों से बोलने में। अब देखो कैसे बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे करके कि सामने वाला सुने और तैयार हो जाए और फिर धीरे धीरे शुरू हो, ऐसे बिल्डअप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बता तो देता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है आप लोगों से। क्यों? क्योंकि मुझे आप में से कोई विचार करने वाला नहीं दिखता। अब ट्रिगर कर दिया उन्होंने, साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं। ट्रिगर कर दिया, क्या हम में से कोई विचार, अरे नहीं नहीं तुम बोलो हम विचार करेंगे। इसका मतलब अब वो सामने वाला तैयार तो हुआ एटलीस्ट विचार करने के लिए। होता है कि नहीं होता है? आप आपको भी लोग ऐसे ट्रिगर करते हैं ना, आप गए हटो रहने दो तुम नहीं ले पाओगे जाओ यहाँ से, अरे काहे नहीं ले पाएंगे, ला दो दो दे दो हमें पैक कर दो, हो गए ट्रिगर। अरे दुकानदार भी ऐसे कई बार ट्रिगर करते हैं ग्राहकों को, साहब बढ़िया वाला तो है लेकिन आप ले नहीं पाएंगे, ये यही रह दीजिए, आप यही वाला ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? बढ़िया वाला कोई कमी है हमारे को, मान का शायद कोई कमी है हमारे को, निकालो बढ़िया से बढ़िया वाला निकालो और बढ़िया है। तो ये समहाउ उसने साइकोलॉजिकली आपसे खेल लिया। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि व्यक्ति विचार नहीं करता, और एक्चुअल में जब अपने धर्म की आती है ना या अपनी मान्यताओं पे आती है ना तो हम में से कोई भी विचार नहीं करता, जबकि करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। आप सबसे कह रहा हूं मैं आपको जो भी सुना रहा हूं उसके विपरीत भी अगर आपको कोई सुनाता हो तो उसके बारे में विचार करना चाहिए, करना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान नहीं देते और जो आप टीवी पे या इधर उधर या किसी के सुनने पर ये सुन रहे हो कि भगवान दे देंगे, विचार करो, खूब विचार करो, और फिर हम आपस में हम एक दूसरे से चर्चा भी कर लेंगे। कम से कम हो सकता है
अगर मैं गलत हूं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। इतना खुले दिमाग का होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं आप सबको, सबसे कह रहा हूं सबको, इतने खुले दिमाग का हम सभी को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने दिमाग को इतना रिजर्व बना लो, नहीं नहीं अब हमने जो मान लिया वो सही है, अब हम जिंदगी भर वही ढोते रहेंगे, है ना। उन्होंने ट्रिगर कर दिया, अरे आप में से कोई विचार करने वाले तो हो नहीं, तो कह नहीं नहीं हम विचार करेंगे। अब इससे कम से कम लोगों के दिमाग क्या हो रहे हैं उन ब्राह्मणों के, अब वे खुलेंगे, अब वे विचार करेंगे, अब वो सोचेंगे, क्योंकि हम उन्होंने खुद ने कह दिया। देखो आगे कारण इसका यह है कि आप लोगों में से कोई विचार करने वाला नहीं दिखता। जो दुष्ट मनुष्य विचार से रहित अर्थात अविवेकी होते हैं, वे कही गई सच बात को भी असत्य बुद्धि से ग्रहण करके मुष्टि षोडशक, मैंने क्या कहा था मारपीट हो जाएगी, 16 मुख्य रूप न्याय की रचना करते हैं। 16 मुख्य रूप न्याय माने पिटाई कर देते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? मार देंगे, पीट देंगे, ऐसी बात है। इस पर हे अतिशय बुद्धिशालिन, वह मुष्टि षोडशक न्याय किस प्रकार का है यह हमें बतलाइए। अब ये देखो नया न्याय बताएंगे, अब नई कहानी शुरू हो रही है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों के पूछने पर मनोवेग बोला कि मैं तुम्हें उसे बतलाता हूं, सुनिए। पूरी कहानी समझ में आ गई? अब सुनो, इसी आप लोगों ने पंचतंत्र अगर पढ़ी हो, बहुत पुरानी है, विष्णु, है ना, विष्णु नाम के कोई कवि हुए हैं उनकी, हाँ हाँ, उनकी ये लिखी हुई ये पंचतंत्र की कहानी है, उसमें भी यही पैटर्न है। मैं आपको बता दूं कि ये ग्रंथ कैसे आगे बढ़ेगा। ये ग्रंथ आगे ऐसे बढ़ेगा कि जैसे भैया हम तुमसे कुछ नहीं बोल रहे, अगर हम तुमसे कुछ बोलेंगे तो मेरे साथ वही होगा जो चिड़िया के साथ हुआ। अब बोलो आप लोग क्या पूछोगे कि चिड़िया के साथ क्या हुआ भैया? तो अब हम बताते हैं, सुनो एक कहानी, है ना। अब हम एक कहानी आपको सुनाएंगे, फिर आप पूरी कहानी सुनोगे, फिर एक समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वो पंचतंत्र की कहानियां ऐसी चली हैं। आपको पता है पंचतंत्र की कहानियां किसके लिए लिखी गई थी? एक राजा के बेवकूफ बेटे थे, माने मूर्ख पुत्र थे, तो उसने एक विद्वान कवि से कहा कि तुम इन मेरे बेटों को होशियार बनाओ, इंटेलिजेंट बनाओ, है ना। तो उन्होंने अब बच्चों को सिखाने के लिए, और कहानी से तो हर कोई अट्रैक्ट होता है ना, तो उस कहानी से कहा कि देखो बच्चों, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी के बहकावे में आओगे तो वही होगा जो चिड़िया के साथ हुआ। तो अब बच्चे बोलेंगे क्या हुआ चिड़िया के साथ, वो हमारे को बताओ। फिर कहेंगे कि देखो इस प्रकार से हमने ये सीखा, ठीक है। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि जो बाहर से अच्छा दिख रहा हो वो अंदर से भी अच्छा हो, वरना वही होगा जैसा लोमड़ी के साथ हुआ। अब ये हम कल बताएंगे, ये हम कल बताएंगे। तो एक क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो जाती है जिससे आपको ये जानने को चाहिए लोमड़ी के साथ क्या हुआ, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही हुआ। मनोवेग कह रहा है कि भैया हम नहीं बता रहे, हमें तो डर लग रहा है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग विचार वाले तो हो नहीं, विचार विचार तो कुछ करते नहीं हो। क्योंकि जहां लोग विचार करने वाले नहीं होते वहां सच बात भी बोली जाए तो ये षोडश न्याय वाली बात हो जाती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये षोडश न्याय वाली बात क्या होती है, षोडश न्याय वाली बताओ। तो वो कहते हैं हाँ सुनो हम बताते हैं। अब देखो ये कहानी शुरू होती है पेज नंबर 31 से, ठीक है। अब मुष्टि षोडश न्याय क्या होता है ये हम आपको कल बताएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में सहजानंदी अविनाशी मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी।